नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर देश को छोड़कर चली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई हैं। आर्मी ने देश की कमान संभाल ली है। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने देश को छोड़कर क्यों जाना पड़ा? आखिर बांग्लादेश का ऐसा हाल क्यों हो रहा है? जानेंगे आज की वीडियो में इसी वजह को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, बांग्लादेश में प्रदर्शन की जो असली वजह है वह है बांग्लादेश की आरक्षण प्रणाली। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत कुल 56% नौकरियां आरक्षित हैं। अब इन नौकरियों में से 30% आरक्षण स्वतंत्र सेनानियों के परिवार वालों के लिए हैं, 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए हैं, 10% महिलाओं के लिए, 5% आरक्षण जाति या अल्पसंख्यक समूह के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन जब किसी भी देश में युवा के भविष्य पर सवाल आता है तो उस देश की यह हालत तो होनी बनती है। जब युवा के लिए देश में नौकरी ही नहीं होगी तो युवा करेगा क्या? देखिए, प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सरकार उन लोगों के आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं और मेरिट के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी उस देश में नहीं दी जा रही। इसलिए प्रदर्शनकारी इस आरक्षण प्रणाली को ख़त्म करके और हसीना से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जिस वजह से देश में लगातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत होती है उस आरक्षण के खिलाफ जो मुक्ति वाहिनी के परिवार वालों को मिलती है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण है, जिसमें 30% उन लोगों के परिवार के लिए आरक्षित है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। हालांकि अब इसमें कटौती हो गई है। शुरुआत में इस आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्र सेनानियों का निधन होने लगा, उनकी जगह पर उनके बच्चे को नौकरियों में आरक्षण मिलने लगा। अब मुक्ति योद्धाओं के पोते पोतियों को भी इस कोटा प्रणाली का लाभ मिल रहा है। यहाँ एक आशंका पैदा हुई। छात्रों को ऐसा लगा कि जब सेनानियों के परिवार कोटे के तहत नहीं मिलते तो सरकार अपने समर्थकों को सरकारी नौकरी में घुसा देती है। वर्तमान कोटा सुधार आंदोलन के बीज 2018 में पैदा हुए। 2018 में बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रणाली की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। तब शेख हसीना भी इसके साथ थीं, जिसके बाद आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन के जवाब में हसीना ने बांग्लादेश सिविल सेवा में सभी कोटा रद्द कर दिए। आपको बता दें, यह उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो कोटा प्रणाली में सुधार चाहते थे, न कि इसे ख़त्म करना चाहते थे। यह स्पष्ट था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को कोई कोटा नहीं मिलेगा तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद इस साल उच्च न्यायालय ने फिर से कोटा सिस्टम को बेहाल दिया। छात्र और गुस्सा हो गए, आंदोलन के लिए उतर गए। शेख हसीना ने कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दे दिया, जिसके बाद छात्र हिंसक हो गए। जुलाई में शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होने लगा। यह आंदोलन शुरुआत में बहुत शांतिपूर्वक रहा, लेकिन धीरे धीरे हिंसक होने लगा। बांग्लादेश में छात्रों की ऐसी बड़ी संख्या है जो बेरोजगारी का सामना दिन प्रतिदिन कर रही है। ऐसे में वो जब इस आरक्षण के खिलाफ खड़े हुए तो सरकार ने उनसे नरमी की बजाय सख्ती से पेश आई।
शेख हसीना ने आंदोलनकारी छात्रों को आतंकवादी तक कह दिया। यह कहते ही मामला बहुत बिगड़ गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश किए। अब जरा आप ही सोचिए, जिस देश के युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उसी देश की प्रधानमंत्री यदि आतंकवादी साबित कर दे तो उन युवाओं को यह पहते तो आजमाने ही पड़ेंगे। जिसके बाद छात्र बहुत भड़क गए, जगह जगह हिंसा फैलने लगी, छात्र पुलिस से भिड़ने लगे, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया, जिसके बाद आंदोलन थम गया। लेकिन आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के दौरान मारे गए लोग, हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आंदोलन सुलगता रहा। जब छात्रों को लगा कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो वह फिर सड़कों पर उतरने लगे और जगह जगह हिंसा करने लगे। इस बार भी शेख हसीना ने शांति से काम नहीं लिया और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस तैनात कर दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, तोड़फोड़ और विध्वंस में जो प्रदर्शनकारी शामिल हैं वह अब छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी ने कहा कि हसीना के इस्तीफा से हमें पता चलता है कि विरोधी प्रदर्शनों पर मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अब जमात ए इस्लामी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। जिसके बाद शेख हसीना के बयानों से हिंसा और भड़की और इस आंदोलन को बांग्लादेश के इतिहास में सबसे खूनी आंदोलन कहा जाने लगा। बाद में शेख हसीना ने बातचीत की बात कही, लेकिन आंदोलनकारियों ने बातचीत से इनकार करते हुए पीएम आवास पर धावा बोल दिया। जिसके बाद शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, आपको वीडियो में यह जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।